आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सुधा भाग 2 का 5वां पाठ, असत्यस्य परिणामः। इस पाठ में ये पाठ जो है एक नीति कथा है, नीतिपरक कथा है, जिसमें भूतकालिक निपात समा का प्रयोग, लंग लकार की आवृत्ति और उपपद विभक्ति में प्रति पूर्वम आदि शब्दों के प्रयोग के बारे में सीखेंगे और अव्यय में यथा, तथा, यदा, कदा आदि शब्दों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पाठ। एकस्या नदा तटे रजका वस्त्राणि क्षालयन्ति स्म। एक नदी के तट पर धोबी वस्त्रों को धोते थे। तेषां रजकानाम् एकः शंकुनाम रजकः आसीत्। उन धोबियों में एक शंकु नाम का धोबी था। सह यदा कदा उपहासे विचित्रतां वार्तां कथयति स्म। वह जब कभी मजाक में अजीब सी एक विचित्र बात कहता था। यह ताम वार्ताम आकर्ण्यति स्म। जो उसकी बात को सुनता था सह हंसति स्म, हंसता था। यहाँ पे आपने समानिपात का प्रयोग देखा है। भूतकालिक क्रिया के अर्थ में समानिपात का प्रयोग हो रहा है। लट लकार की क्रिया में जब समानिपात का प्रयोग होता है तो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। तस्य बुद्धि प्रशंसां च करोति स्म। और उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते थे। एकदा शंकु उच्च अन्यान रजकान अकारयत। एक बार शंकु ने जोर से दूसरे धोबियों को अकारयत यानी बुलाया। भो भो रजका, उनको संबोधित करते हुए, अरे धोबियों, मकरः जंघाम गृहीत्वा जलमध्ये माम आकर्षति। मगरमच्छ जो है वो मेरी जांघ को पकड़कर, गृहीत्वा पकड़कर जल के बीच में मुझे आकर्षति यानी खींच रहा है। सत्वरम आगच्छत माम च रक्षत। जल्दी आओ और मेरी रक्षा करो। इतः ततः सर्वतः च रजकाः तस्य रक्षाये तं प्रति अधामन्। इधर उधर चारों तरफ से धोबी उसकी रक्षा के लिए उसकी ओर दौड़े। यदा ते तस्य समीपे आगच्छन्, जब वे उसके पास आए, तदा सह उच्च अहसत अवदत् च। तब वह जोर से हंसा और बोला, अहम युष्मान मूर्खान अकर्वन्। मैंने तुम लोगों को मूर्ख किया। शंकुः वर्तया ते सर्वे लज्जिता अभवन्। शंकु की बात से वे सभी लज्जित हुए। परस्परम च अवदन्, और आपस में बोले, शंकुः धूर्तः अस्ति। शंकु धूर्त है। वयम् एतस्मिन् भविष्यति काले विश्वासं न करिष्यामः। हम लोग इस पर भविष्य में विश्वास नहीं करेंगे। ते पुनः स्व स्थाने वस्त्र प्रक्षालनाय आगच्छन्। वे पुनः अपने अपने स्थान पर वस्त्रों को धोने के लिए गए। केषुचित् दिनेषु गतेषु एकः मकरः सत्यमेव शंकुः जंघां मुखेन अगृह्णात्। कुछ दिन बीतने पर एक मगरमच्छ सच में ही शंकु की जांघ को मुख से पकड़कर तम और उसको जल मध्य आकर्षित, जल की ओर खींच रहा था। शंकु सहायताय रजकान उच्च अकारयत। शंकु सहायता के लिए धोबियों को जोर से पुकारा। परम तेषाम एकः अपि तस्य रक्षाय न अगच्छत्। लेकिन
उनमें से एक भी उसकी रक्षा के लिए नहीं गए। ते अचिंतयन, उन्होंने सोचा, अवश्यमेव शंकु असत्यमेव वदति, अवश्य ही शंकु झूठ ही बोलता है। यथा स पूर्वम वदति, जैसे वो पहले बोलता था। यथा सह पूर्वम वदति स्म, जैसे वो पहले बोलता था। मकर शंकु गंभीरे सलिले अनयत, मगरमच्छ शंकु को भरे हुए पानी से भरे हुए सलीले, सलीले मतलब जल, गहरे पानी में अनयत यानी लाया। जल मध्य मज्जेन च तस्य मृत्यु अभवत, जल के बीच में मज्जेन यानी डूबने से उसकी मृत्यु हुई। मकर तस्य शरीरम अभक्षयत, मगरमच्छ ने उसके शरीर को खाया। यदा अन्य रजकः तम तत्र न अपश्यन्, जब दूसरे धोबियों ने उसको वहाँ नहीं देखा। तदा एकः रजकः दुखेन अवदत्, तब एक धोबी दुख से बोला, हा हन्तः, हाय मारा गया। असत्य भाषणेन शंको विश्वसनीयता नष्टः, झूठ बोलने से, असत्य बोलने से शंकु की विश्वसनीयता यानी विश्वास जो है वो नष्ट हुआ। स च मृत्युम उपगता, और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्रूरः मकरः तम अभक्षयत, क्रूर यानी हिंसक मगरमच्छ उसको खा गया। हा असत्यस्य कीदृशः दुखद परिणाम, हाय असत्य का कैसा दुखद परिणाम है। तो इस पाठ में आपको ये सिखाया गया है कि झूठ बोलने से, बार बार झूठ बोलने से आपका विश्वास जो है वो दूसरों के मन में आपके प्रति विश्वास जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस कहानी में आपने शंकु के माध्यम से ये सीखा है। तो ये एक नीतिपरक कहानी थी जिसमें आपको झूठ न बोलने की हिदायत दी गई है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप इस पाठ के कठिन शब्दार्थों को अवश्य याद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, एक शब्द में उत्तर लिखें। तो एक शब्द में ही उत्तर देना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इसको लॉन्ग टाइप पे लिखना होता है। तो वैसे में छात्र क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक शब्दों के स्थान पे उत्तर को रख करके बाकी शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि नदा तटीय वस्त्राणि क्षालयन्ति स्म, कौन सब नदी के तट पर वस्त्रों को धो रहे थे। तो यहाँ पे के है ना, पुल्लिंग का बहुवचन है, कह कौ के, और आपको यहाँ पे के प्रश्नवाचक शब्द है। यहाँ पे आपको अब क्या करना है, कौन धो रहे थे, तो धोबी, बहुत सारे धोबी जो है नदी के तट पर वस्त्रों को धो रहे थे। और तो यहाँ पे हो जाएगा रजकाह। जैसे रजक जो है अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द है, इसका रूप बालक की तरह चलता है, रजकह, रजको, रजकाह बहुवचन में। एक शब्द में आप केवल रजकाह लिखेंगे तो हो जाएगा, और अगर लघुत्तरीय प्रश्न में आपको उत्तर देना है तो रजकाह नदा तटीय वस्त्राणि क्षालयन्ति स्म। कह विचित्रतां वार्तां कथयति स्म, कौन विचित्र बात कहता था। तो यहाँ पे कह की जगह आप नाम का प्रयोग करेंगे शंकु। तो शंकु विचित्रतां वार्तां कथयति स्म। मकरः शंकु कुत्र आकर्षयत्, मगरमच्छ शंकु को कहाँ खींच रहा था। तो मकरः शंकु कुत्र, कहाँ खींच रहा था, तो जल मध्य, जल मध्य आकर्षयत्, खींच रहा था। मकरः कम अभक्षयत्, मगरमच्छ किसको खा गया या खाया। तो मकरः शंकुम, शंकुम अभक्षयत्। असत्य से कीदृश
परिणामः भवति। असत्य का कैसा परिणाम होता है, कीदृशः कैसा, तो असत्यस्य दुःखदः परिणामः भवति। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सत्वरम आगच्छत च रक्षयत, शीघ्र आओ और माम मेरी रक्षा करो। खा में है युष्मान मूर्खान अकर्वण, तुम लोगों को मूर्ख बनाया किसने, तो मैंने। अहम युष्मान मूर्खान अकर्वण, मैंने तुम लोगों को मूर्ख बनाया। वयम भविष्यति काले विश्वासम न करिष्यामः, हम लोग भविष्य में भी विश्वास नहीं करेंगे। किस पर, एतस्मिन्, इस पर, यानी शंकु पर। तो यहाँ पे आप शंको भी लिख सकते हैं, और एतस्मिन् भी चूंकि आपको पाठ के अनुसार करना है इसलिए एतस्मिन् यानी इस पर। अगला प्रश्न है, मकरः शंकु गंभीरे सलिले, मगरमच्छ शंकु को गहरे जल में अनयत लाया। कीदृशः दुखद परिणाम, कैसा दुखद परिणाम है, किसका, तो असत्यस्य, असत्यस्य कीदृशः दुखद परिणाम। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को आपस में मिलाना है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। सबसे पहले है नधा, बहुवचन में है तो नधा का हो जाएगा तटे, नदी के तट पर। वस्त्राणि क्षालयन्ति शंकु रजकः, विचित्रतां वार्तां बुद्धे प्रशंसा और दुखद परिणाम। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको उदाहरण के अनुसार बनाना है। जिस तरह से उदाहरण दिया गया है, आप देख रहे हैं कि लंग लकार की क्रिया में को समानिपात यानी लट लकार की क्रिया में समानिपात जोड़ करके भूतकालिक क्रिया बनानी है। तो देखते हैं हम लोग, अहसत, हंसा, और यहाँ पे लट लकार की क्रिया में हसत स्म, हंसता था। अपश्यत, देखा, पश्यति स्म, देखता था। अभवत, हुआ, भवति स्म, होता था। अगच्छत, गया, गच्छति स्म, जाता था। अलिखत, लिखा, लिखति स्म, लिखता था। क्वेश्चन नंबर 5 में शुद्ध वाक्यम लिखत, शुद्ध वाक्य लिखना है। ते पठति स्म, अब ते जो है बहुवचन की क्रिया है, पठति स्म है ना, और पठति स्म जो है ये आपका प्रथम पुरुष एक वचन है, और ते जो है ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, सहतौते। अब आपको क्रिया के अनुसार संज्ञा पद को बदलना है, अर्थात सह पठति स्म, वह पढ़ता था। ताह वदति स्म, अब ताह जो है वो स्त्रीलिंग सर्वनाम है बहुवचन में, सा तेता, वदति ये प्रथम पुरुष का एक वचन है क्रिया। तो अब आपको वदति के अनुसार सर्वनाम को चेंज करना है एक वचन में, यानी सा वदति स्म। अहम लिखति स्म, अब अहम जो सर्वनाम है ये उत्तम पुरुष एक वचन है, जबकि लिखति क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की है, इसलिए यहाँ पे आप लिखति के अनुसार सह या सा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप पुल्लिंग सर्वनाम पद का प्रयोग करते हैं तो सह लिखति स्म, और यदि आप स्त्रीलिंग सर्वनाम पद का प्रयोग करते हैं तो सा लिखति स्म। दोनों का अलग अलग यूज कर सकते हैं, सह लिखति स्म और सा लिखति स्म। ये दो वाक्य आपके बन जाएंगे और दोनों सही होंगे। त्वम करोति स्म, अब ये त्वम जो है मध्यम पुरुष का एक वचन है, जबकि क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की है। तो यहाँ पे त्वम को हम फिर से क्रिया के अनुसार परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ पर भी सह करोति स्म या सा करोति स्म, वह करता था या वह करती थी। तो हंसती स्म,
वे दोनों। अब तो जो है प्रथम पुरुष द्विवचन है वे दोनों, और क्रिया एक वचन की है, इसलिए क्रिया के अनुसार हम एक वचन का संज्ञा पर यहाँ कर्ता पद यूज करेंगे, तो हो जाएगा सह हसति स्म, वह हंसता था। ते खादति स्म। अब यहाँ ते जो है सर्वनाम पद बहुवचन का है, जबकि क्रिया जो है एक वचन की है, तो सर्वनाम पद को हम एक वचन में बदलेंगे। चूँकि हमारा वाक्य जो है कर्ता और क्रिया का वचन पुरुष से एक होना चाहिए, तो सह खादति स्म, वह खाता था। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को विभक्ति और वचन बताना है। तो सबसे पहला पद है हमारा बुद्धया। बुद्धि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और बुद्धया जो है तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। रक्षायै, रक्षा अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, तो रक्षायै जो है वो चतुर्थी एक वचन में होता है। दिनेषु, दिनेषु नपुंसक लिंग का शब्द है दिन, दिनम दिने दिनानि, तो ये जो है सप्तमी बहुवचन का शब्द है। वार्ताम, वार्ताम भी आप देखेंगे कि अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। वार्ता, वार्ती, वार्ता, वार्ताम, तो वार्ताम जो है द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तेषाम, तेषाम ये सर्वनाम पद है पुल्लिंग का, षष्ठी विभक्ति में और बहुवचन में। तो इस प्रकार से आपका ये पाठ जो है पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आपको मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा अवश्य बताएंगे, और अगर आपको प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरा ये मुहिम जो है लोगों को संस्कृत लैंग्वेज इजी तरीके से सिखाना, जिस उद्देश्य से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है लॉकडाउन में, वो पूरा हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी छोटी सी सहायता अवश्य करेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इस भाषा का लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।